बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग कुछ 2-3 दिन के गैप से आ रहा है बिकॉज़ काफ़ी बिज़ी रूटीन चल रही है। आपको मेरे लास्ट व्लॉग देख के ही पता चल ही रहा होगा, काफ़ी दिन से पेंडिंग था। मैंने खदीजा और फातिमा की तरफ आना था उनसे मिलने के लिए, फिर बस इसी तरह रहते रहते रह रहा था प्लान। इनके लिए कुछ चीज़ें लेके रखी हुई थी, बैग पैक लिया हुआ था मैंने खदीजा के लिए। और अभी तो उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह सून स्टार्ट कर देंगी खदीजा भी स्कूल जाना। सो मैंने उनके लिए कलरिंग बुक्स ली थी, फातिमा के लिए राइम बुक और स्टोरी बुक ली थी। और ये बस फिर एक दिन घर आए दिन में, तो मैंने कहा कि मुझे फातिमा खदीजा की तरफ छोड़ दें। तो मैं इसी तरह, वरना रात में बहुत लेट हो जाता है और फिर रहते रहते रह जाता है। वीकेंड पे हम लोग जा नहीं सकते, अपने इतने सारे काम होते हैं। सो ये बस मैं उनके घर गई, वो इतना एक्साइटेड हो रही थी। उनके लिए मैंने चिप्स वगैरह ले लिए थे, चॉकलेट्स ले ली थी। बच्चे बस इसी तरह खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लेके जा सकी, लेकिन जो चीज़ें मैं लेकर गई थी वो हैप्पी हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी। और बस देख रही थी कि मैं इसमें कलरिंग करूँगी। मैंने कहा फातिमा आपने मुझे पोएम्स और ये स्टोरी याद करके सुनाया करनी है। तो इसी तरह बच्चों को ऐसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना चाहिए। और ये खदीजा का ड्रेस आया हुआ था पाकिस्तान से सिल के। फातिमा को मैं कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगी तो आपका नाप लेके जाऊँगी और फिर आपके लिए भी अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बनवा के लाऊँगी। और बस यही होता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। इतने खुश थे आदम बाबा, इतने खुश हो रहे थे। खदीजा इतने साथ इतनी हैप्पी होती, क्योंकि आदम घर पे तो अकेले ही होते हैं। तो जब कोई आता है या ये कहीं जाते हैं तो बहुत खुश करते हैं, बातें करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने भी टाइम निकाला कि फ़ौरन से वॉइस ओवर कर लूँ और एटलीस्ट छोटा सा एक मिनी व्लॉग है लेकिन अपलोड कर लूँ। और ये मैं इनको इनकी चीज़ें देने के बाद मैं कहती है 3 चॉकलेट्स हैं फ़ारूक के लिए, बिकॉज़ फ़ारूक अब बड़े हो गए हैं तो उनके लिए तो कोई ऐसी टॉयज़ या छोटी मोटी चीज़ें मैं ला नहीं सकती थी। तो फिर मैंने उनके लिए बस ये चॉकलेट ही 3 रख ली। इसी तरह बच्चों को उनको शेयर करना बताना चाहिए। छोटी सी एज से उनको पता होना चाहिए, अगर 2 बहन भाई हैं 3 बहन भाई हैं, कि हमने शेयर करनी है हर चीज़ और सबको डिवाइड करके देनी है। तो ये मैं इनको फातिमा को कह रही थी कि आपने राइम्स पढ़नी है और फिर मुझे सुनाया करनी है। और ये खदीजा इतने मज़े से आदम के साथ लगी हुई थी, उनको हंसा रही थी, उनसे बातें कर रही थी, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं ख़ुद बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि यहाँ पे अकेली होती हूँ फिर पूरा दिन घर पे, तो बोर भी हो जाती हूँ। इसी तरह आदम भी बोर हो जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे सबके साथ एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, सबको पहचानेंगे, इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ये ऐसे मज़े से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे जैसे सारी बातें समझ आ रही हैं माशाल्लाह से। खदीजा इतने मज़े से आदम के साथ बातें कर रही थी कि, और आदम उसको ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे थे कि जैसे दोनों फ्रेंड्स हैं और वो टाइम बाद मिले और सारी बातें इनको समझ आ रही हैं एक दूसरे की। और खदीजा उनको बोल रही थी बोलो मामा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आदम बाबा जल्दी से, बल्कि शायद कुछ दिनों में बोलना भी स्टार्ट कर दें। हमें तो लगता है कि शायद अभी जल्दी बोलेंगे। और ये खेल रहा था, बहुत खुश हो रहा था, एंजॉय कर रहा था। बस इनको देख देख के मैं भी खुश होती रहती हूँ। और ये साथ मेरे आपको आदम की आवाज़ें भी आ रही हैं, वो अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं कि जी मैं भी यही हूँ, मैं भी मम्मी के साथ वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बड़ी प्यारी सी ज़िंदगी है, ये रूटीन है। बच्चों के साथ रौनकें लग जाती हैं घरों में। अल्लाह पाक सलामत रखे सब बच्चों को, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मैंने बिरयानी बनानी थी, उसकी मैंने साथ ही क्लिप्स कुछ एडिट कर लिए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से मिस हो रहा था। हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए थे, घर की वही डेली रूटीन थी। तो आज मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग है लेकिन अपलोड कर देती हूँ। और ये मैं इनको सुला के गई थी, जब वापस आई तो एज़ ऑलवेज़ ये जागे हुए थे और अपने वो जो उल्टा होके ये करता रहता है, यूँ करके मुझे बुला रहा था कि मम्मा आओ मुझे सीधा करो। तो आजकल ये इन्होंने रूटीन पकड़ी हुई है, उल्टे हो जाते हैं और फिर आवाज़ें देते हैं कि बस आएँ मुझे सीधा करें, मैं थक गया हूँ। तो बस नई नई कुछ आते हैं और नई नई कुछ ना कुछ हरकतें ये करते रहते हैं माशाल्लाह से, और हम इसको देख देख के एंजॉय करते रहते हैं। और किस एज में पता नहीं ये जो उल्टा हो जाता है बच्चा, ये कब किस एज तक ऐसे रहता है। और फिर अभी ये देखें, अभी जैसे अपनी कमर ऊपर उठा रहा है और शायद बैठना भी शुरू करेगा अभी जल्दी जल्दी, और क्रॉलिंग कब करना शुरू करेगा। बस इन सब चीज़ों का हमें इंतज़ार है। मुझे सब कहते हैं अभी जब क्रॉलिंग करना शुरू करेगा और चलना शुरू करेगा ना, तुम्हें तब पता लगेगा। तो बस अल्लाह पाक खैर खैरियत से ये टाइम लेकर आए, सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। और ये मैं साथ साथ आपको बिरयानी की भी क्लिप्स दिखा रही थी क्योंकि मैं आधा काम करके आई थी और ये साहब आगे जाग रहे थे। फिर इनके साथ लग गई और फिर दोबारा गई, मसाला रेडी कर लिया था मैंने, फिर उसकी तहें लगाई। बिरयानी के ऊपर मैं बॉयल जब राइस कर लेती हूँ और जब एंड पे सब रेडी हो जाता है तो मैं गार्निशिंग के लिए धनिया पुदीने के साथ गोल गोल प्याज काटती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है गोल गोल प्याज। पहले मैं ब्राउन प्याज करके डाला करती थी, जी जी जी, ब्राउन प्याज करके डाला करती थी और अब मैं गोल प्याज करके डालती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और आज मेरे पास कोयला ख़त्म था, वरना मैं कोयले का स्मोक देती हूँ बिरयानी में, मैंने आपको बताया हुआ है, शायद नहीं बताया आई थिंक। लेकिन अब मेरे पास कोयला ख़त्म था और जो था वो मैंने पैक कर दिया था पाकिस्तान भेजने के लिए।
अब मैं पाकिस्तान जाके बिरयानी बनाऊंगी और वहाँ पे बनाऊंगी कोयले वाली दम वाली बिरयानी, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है। और जब मैं बिरयानी की तह लगा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि जो इस देचके में मैंने बिरयानी बनानी है वो ऑलमोस्ट डन करनी है, वो देचका छोटा है। और फिर इतने में ये भी लंच पे घर आ चुके थे, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वाकई देचका बहुत छोटा लग रहा है, तो बेटर है कि आप चेंज कर लो। सो 2-2 देचके में, बल्कि 3-3 देचके मैं गंदे कर चुकी थी, पर मैंने कहा इट्स ओके, इसको दम लगा के तो मैं टाइम से साथ साथ वॉश कर लूँगी। आपको पता है कि मैं गंदे बर्तन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते, बिखरा के मैं किचन में काम नहीं करती, मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ। और किचन फिर साफ़ होके देचके वगैरह सारे मैंने वॉश कर दिए थे, जबकि बिरयानी दम पे रेडी हो चुकी थी। और एंड पे मैं हमेशा ऊपर बटर भी डाल देती हूँ, बॉयल राइस करती हूँ तब भी बटर डालती हूँ, और बिरयानी के एंड पे भी दम पे लगाने से पहले बटर डाल देती हूँ। बड़ी मज़ेदार खिली खिली सी बिरयानी मेरी तैयार हो चुकी थी, और जब इन्होंने खाई तो कहते हैं वाह कमाल ही कर दी है, बहुत मज़े का लंच हो गया था आज। साथ में मैंने मज़ेदार सा सैलेड तैयार कर लिया था, और ये कहते बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो फिर मैं आके लंच करता हूँ। और ये मैंने एवोकाडो मैश करके रखा हुआ था, आदम बेबी को एवोकाडो खिलाने लगी थी, और इन्होंने बड़े मज़े से अपना लंच कर लिया। मुझे ये था कि शायद एवोकाडो को नहीं खाएंगे, इसका टेस्ट इनको शायद पसंद ना आए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको अच्छा लगा और खा लिया इन्होंने। आज का व्लॉग बस यहीं तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू।